तो दिल्ली में जगह जगह कूड़े का ढेर लगा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जगह जगह लगे इस कूड़े के अंबार पर सियासत हो रही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। हड़ताल की वजह से जगह जगह कूड़े के ढेर लग चुके हैं। सफाई कर्मचारियों का यह कहना है कि जब तक दिल्ली सरकार एमसीडी को फंड जारी नहीं करती, उनकी सैलरी नहीं मिलती, तब तक ये प्रदर्शन, ये हड़ताल जारी रहेगी। ईस्ट एमसीडी के साथ साथ आज से नॉर्थ एमसीडी के कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। नॉर्थ एमसीडी के सफाई कर्मचारी, टीचर, इंजीनियर और साथ ही माली भी हड़ताल पर हैं। नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के 15 यूनियन आज से हड़ताल पर चले गए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी। दिल्ली के मयूर विहार में हड़ताल के बाद चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ है। आपको दिखाते हैं जी मीडिया संवाददाता अश्विनी गुप्ता की रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। इस वक्त हम लोग ईस्ट दिल्ली में हैं। हालांकि कल ईस्ट दिल्ली के कुछ यूनियन ने हड़ताल वापस लेने के लिए कहा था, लेकिन अभी भी तमाम यूनियन के बीच में मतभेद हैं और कई यूनियन ऐसी हैं जो अभी भी स्ट्राइक पर है। आप देखिए, इस वक्त हम लोग मयूर विहार इलाके में हैं और कूड़ा जो है यहाँ पर अभी भी सड़कों पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। उठ नहीं रहा कूड़ा, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा। देखो ना, सब ढेर लगे हैं जगह जगह। 2-3 दिन से कोई नहीं उठा रहा। कह रहे हैं उठ रहा, उठ कहीं रहा नहीं है। क्या लगता है आपको, किसकी इसमें गलती है? अब इसमें तो वो कहते हैं कि सरकार की गलती है, वो पैसा नहीं मिलता, तनख्वाह नहीं मिलती। अब जो जैसा है वो वैसे ही अपना बोलता है। अब किसको क्या कहें? कोई हल क्यों नहीं निकल रहा है इसका? बार बार जो है इसी तरह की दिक्कतें आती हैं। दिक्कत सारी है, इधर कूड़े गंदगी से मच्छर भी है कि सब चीज पैदा हो रही है और इसमें क्या बात है? बीमारी होगी और क्या होगा? तो बहुत परेशानी साहब कूड़ा से। केजरीवाल कहते हैं दिल्ली सरकार पैसे नहीं देती है, दिल्ली सरकार केजरीवाल नहीं करा रहे हैं। आपस में लड़ाई एमसीडी की और दिल्ली सरकार की चल रही है और लोग उसमें परेशान हैं। हालांकि आज जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम है उसकी भी एक यूनियन ने कहा है कि वो भी आज से स्ट्राइक पर जा रहे हैं। तो अब परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ती दिखाई पड़ रही है। हालांकि कल उप मुख्यमंत्री ने तमाम जो यूनियन है उनकी एक मीटिंग बुलाई थी, लेकिन उसमें भी कुछ यूनियन मान गई, लेकिन कुछ यूनियन जो है वो अभी भी हड़ताल पे है। तो लोगों की परेशानी जो है वो अभी भी जारी है। कैमरामैन श्रीचंद्र सिन्हा के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। ईस्ट दिल्ली एमसीडी के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। बकाया वेतन की मांग है, जिसे लेकर यह हड़ताल हो रही है। बताया जा रहा है कि 20,000 कर्मचारियों ने 50% इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने हड़ताल वापस भी ले ली है, लेकिन एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन अब भी हड़ताल पर है। यानी कि 50%, लगभग 10,000 कर्मचारी अब भी हड़ताल पर है। एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन का यह दावा है कि हड़ताल अभी ये जारी है। एमसीडी ने कुछ इलाकों में निजी कर्मचारियों की मदद से कूड़ा भी हटाया। अब नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के 15 यूनियन आज से हड़ताल पर चले गए। नॉर्थ एमसीडी के सफाई कर्मचारी, टीचर, माली, बेलदार, इंजीनियर हड़ताल पर चले गए। नॉर्थ एमसीडी के डॉक्टर्स ने भी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। हड़ताल अभी खत्म नहीं हुई, कहीं काम हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। भाई यही है, हमारी तनख्वाह टाइम पे मिलनी चाहिए। 3 महीने हो गए तनख्वाह को। हमारी अभी सैलरी 3-3 महीने की सैलरी, अभी सैलरी एक भी अकाउंट में पैसा नहीं आया। कर्मचारियों का किसी का भी डीए नहीं मिला, ना किसी की वर्दियां, ना जूते, ना चप्पल है। 15-15, 20-20 साल में कर्मचारी एक दार पक्के नहीं होते बेचारे। अब इन किराए पे वैसे रहते, कोई बड़ों से आता, कोई बागपत से आता। बस का भी किराया है। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अश्विनी गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अश्विनी, हमने सुना कर्मचारी हड़ताल पर अभी 50% लगभग बचे हुए हैं। दूसरी तरफ आज कुछ और कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए, यानी कि दिल्ली की हालत खराब होने वाली है। मांग है इनकी बकाया वेतन। क्या इसे लेकर कोई कदम सरकार उठाएगी? क्या इसे लेकर कोई कदम दिल्ली की सरकार उठाएगी और इस पर सियासत ना हो, लोगों को कुछ राहत मिल पाए, ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे? अब बिल्कुल, देखिए अभी हम लोग ईस्ट दिल्ली में हैं और यहाँ पर जो
सफाई कर्मचारी है वो यहाँ से एक मार्च निकालने वाले हैं। यहाँ के जो एमएलए है राजू दिंघान, उनके ऑफिस पर जाकर के प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ संजय गहलोत साहब हैं, एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं। संजय जी, सरकार ने कल कहा कि सैलरी दे रहे हैं, आपके अकाउंट में डाल दी जा रही है, लेकिन आप हड़ताल वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? आप देखिए, सैलरी दे रहे हैं तो कोई मतलब एहसान नहीं कर रहे हमारे पर। ये दिल्ली सरकार की ग्रांट ड्यू होती है, बस थोड़ा पहले दे रहे हैं। इन्हें इतनी अकल आनी चाहिए, जब भी हड़ताल करें तभी पैसे देते हैं। ये चाहते हैं कि हमारा सफाई मजदूर, हमारी महिलाएं हर महीने सड़कों पर रहे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें चाहिए परमानेंट सोल्यूशन, स्थायी समाधान चाहिए। क्या है परमानेंट सोल्यूशन? स्थायी समाधान ये है कि जब तक हमारे बच्चों की ट्यूशन की फीस, हमारा बकाया एरियर, हमारे जितने भी ड्यूज हैं, जब तक नहीं मिलेंगे, सारी पेंडिंग सैलरीज नहीं होंगी। कितना अमाउंट है वो? कितना अमाउंट है? ये तकरीबन 500 करोड़ रुपए चाहिए हम लोगों को। 500 करोड़ रुपए मिलेगा तब जाके हमारे बच्चों की फीस मिल पाएगी। लेकिन गहलोत साहब, अभी कुछ अमाउंट दे दिया गया है, तो आप कम से कम हड़ताल तो खत्म करिए ताकि लोगों को जो दिक्कत हो रही हो वो खत्म हो। आई थिंक दिस अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट। हम बार बार कह रहे हैं, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। हमें 4 रोटी की भूख है, आधी रोटी लेके बेकार है, ऐसा नहीं चलने देंगे। दिल्ली सरकार की हठधर्मी को हम देखते हैं कैसे बात बनेगी। लेकिन कुछ यूनियन तो आ गई है वापस। नहीं, हमें नहीं पता कौन सी उन चली गई। अभी आपके ईस्ट में कौन कौन लोग हड़ताल पे? सफाई कर्मचारियों के साथ साथ कितने? 2 संगठन यूनियन के हड़ताल पे। इंटक वाले से उन्होंने अपना वापस ले लिया है। हमारा जो भारतीय मजदूर संघ का है, भारतीय मजदूर में 200 संगठन है। आज के बाद बिजली वाले, पानी वाले, पूर्व दिल्ली का प्रेसिडेंट भी हूँ भारतीय मजदूर संघ का। जितने भी संगठन है, सारे संगठन साथ में होंगे। हड़ताल करनी पड़े। और एक बात और कहना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, आज से आमरण भूख हड़ताल पर हम लोग बैठेंगे, चाहे अपनी जान चली जाए, लेकिन अपने कर्मचारियों को हक दिला करेंगे। बार बार सड़कों पर नहीं उतरेंगे। ये ईस्ट दिल्ली स्वच्छता कर्मचारी यूनियन, इनका ये कहना है कि इन लोग की हड़ताल अभी तक जारी है और आगे भी इनका कहना है कि हड़ताल जारी रहेगी। सैलरी अकाउंट में आ रही है, लेकिन इनका ये कहना है कि जो बाकी एरियर है वो भी आना चाहिए साथ में। ठीक, यानी कि इनका ये कहना है कि जितना अमाउंट अभी फिलहाल दिया गया है उतना काफी नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा दिया जा रहा है और इन्हें बहलाने की कोशिश की जा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास अश्विनी। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि केजरीवाल की नीतियों की वजह से लोग परेशान हो चुके हैं। देखिए, मैं तो केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट को उन्होंने लागू क्यों नहीं किया। वित्तीय रूप से निगमों को पंगु बनाने का जो षड्यंत्र आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, दिल्ली की जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। आज दिल्ली में सफाई कर्मचारी स्ट्राइक कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको अपनी सैलरी चाहिए। लेकिन दिल्ली की सरकार अच्छी तरह जानती है कि दिल्ली नगर निगमों के पास, दिल्ली में जो नगर निगम है उनके पास वित्तीय संकट है, क्योंकि